सभी किसान साथियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एडवांस फार्मर में स्वागत है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। किसान साथियों, यदि हमें खेती से अच्छा पैसा कमाना है अगर और कम समय में अच्छा पैसा कमाना है तो सबसे अच्छे विकल्प के तौर पर वो है धनिया की खेती को। अगर हम धनिया की खेती करते हैं किसान साथियों तो हम कम समय में कम लागत में अच्छे से अच्छा मुनाफा इसमें कमा सकते हैं। टोटल जो मुनाफा होता है किसान साथियों, ये मंडी भाव पे डिपेंड करता है। अलग अलग समय पे इसके भाव अलग अलग बने होते हैं। गर्मियों में इसके भाव थोड़े ज़्यादा देखने को मिलते हैं, बारिश में और ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और जो शीतकालीन हम इसकी बुआई करते हैं उसके भाव थोड़े कम देखने को मिलते हैं। किसान साथियों, हम कह सकते हैं कि धनिया के भाव जो है हमेशा 50 रुपये से ऊपर बने होते हैं। बस सीजन के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। 100 से लेकर 150, 200, 300 रुपये तक के इसके भाव जाते हैं। तो किसान साथियों, टोटल अगर हम एवरेज जोड़ें अगर तो 1 एकड़ से अच्छे भाव मिलने या एवरेज भाव मिलने पर भी हम इससे 1.5 लाख रुपये कमा सकते हैं। और यदि हमें 300 रुपये के भाव मिलते हैं तो लगभग 2 से 2.5 लाख रुपये 1 एकड़ से आराम से कमा सकते हैं। तो आज हम धनिया की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं कि धनिया की खेती किस तरीके से हमें करना चाहिए, इसमें कौन कौन से रोग लगते हैं, कौन कौन से कीट लगते हैं, इसमें कौन सी खाद हमें देना चाहिए, कब कब सिंचाई करना चाहिए। जानकारी आपको आज इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। किसान साथियों, धनिया की फसल में कुछ मुख्य रूप से रोग देखे जाते हैं। ये रोग जो होते हैं किसान साथियों, जब हम खेती तैयारी कर रहे होते हैं तो जो पुरानी फसल की अवशेष वगैरह होते हैं या फिर खरपतवार के अवशेष होते हैं, जैसे ही नमी के संपर्क में आते हैं तो ये फफूंद का निर्माण करते हैं। इनसे ही वर्तमान में जो फसल लगी होती है उस पर ये प्रभाव अपना डालते हैं। जैसे कि इसमें एंथ्रेक्नोज हो गया, इसके अलावा जड़ गलन हो गया, तना गलन हो गया, इस तरह के रोग देखे जाते हैं किसान साथियों। इसके लिए तो आप जो है बीजों को उपचारित करके बोएं, या फिर खड़ी फसल में अगर रोग दिखाई देते हैं आपको तो उसमें आप जो है कोई भी फंगीसाइड लेकर इसमें स्प्रे कर सकते हो। अगर सबसे अच्छा फंगीसाइड की हम बात करें अगर तो धानुका कंपनी की आती है M45 करके, इसकी 400 ग्राम की मात्रा 200 लीटर पानी मिलाकर इसका स्प्रे आप कीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि 15 दिन की फसल हो जाए तभी इसका स्प्रे आप कीजिएगा। इसके अलावा कुछ कीट भी देखने को मिलते हैं फसल में। सबसे ज़्यादा कीट जो होते हैं वो माहो देखे जाते हैं। माहो का प्रकोप ज़्यादा होने से भी फसल में पीलापन आता है। कुछ रस चूसक कीट भी इसमें देखने को मिलते हैं किसान साथियों। तो इसके बचाव के लिए भी आपको जो है कुछ कीटनाशक दवाओं का जो उपयोग करना चाहिए। जब आपकी फसल 10 से 12 दिन की हो जाए तब आपको पहला स्प्रे करना चाहिए। इसमें अगर आप अच्छी दवा का स्प्रे करना चाहते हैं तो बायर कंपनी की आती है कॉन्फिडोर करके, इसका स्प्रे आप कर सकते हो। 100 ml दवा 1 एकड़ के लिए जो है पर्याप्त होती है किसान साथियों। इन दवाओं से हम जो है कीटों से और रोगों से बड़े आराम से अपनी फसल को बचाकर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान साथियों, धनिया की खेती तो वैसे पूरे वर्ष भर की जा सकती है, लेकिन हम उचित तापमान की बात करें अगर तो कम से कम 20 डिग्री का तापमान होना चाहिए और अधिक से अधिक जो है 35 डिग्री का तापमान जो है सहन कर लेती है फसल। किसान साथियों, जैसे 35 डिग्री से ऊपर का तापमान बढ़ता है तो फसलों में झुलसने की समस्या बनती है। तो गर्मियों के दिनों में खासकर समस्या बनती है, पीलापन आने की समस्या बनती है। तो यदि हम गर्मियों में खेती कर रहे हैं धनिया किसान साथियों तो इसमें हमें समय समय पर जो है सिंचाई करनी होगी। इसके अलावा लू से बचाने के लिए हमें खेत के चारों ओर जो है वो नेट की बाड़ लगाना होगा, तो फिर आप मक्के के पौधे इसमें लगा सकते हो किसान साथियों। तो इसके लिए जो बेस्ट तापमान है हम कह सकते हैं कि 20 डिग्री से लेकर 35 डिग्री का तापमान जो है फसल ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा तापमान है। इसके अलावा हम मिट्टी की बात करें अगर तो पूरे भारत में किसी भी प्रकार की मिट्टी में हम धनिया की खेती कर सकते हैं किसान साथियों। यदि हम गर्मियों के मौसम में खेती कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बारिश के मौसम में कर रहे हैं तो हम इसमें क्यारी बनाकर और ऐसी जगह का चुनाव करना चाहिए जहाँ पर पानी का भराव कम से कम हो या ना हो। ठीक है, इस तरह का चुनाव हमें करना चाहिए। मिट्टी का पीएच जो है 6 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। यदि मिट्टी का पीएच ज़्यादा जा रहा है तो हमें जिप्सम का उपयोग करना चाहिए। यदि कम हो रहा है, 6 से कम हो रहा है, तो इसमें हमें जो है चूने का उपयोग करना चाहिए। इससे पीएच लेवल जो है वो बना रहता है किसान साथियों। ठीक है, सभी मौसम में लगाने के लिए अगर हम कुछ उन्नत सी वैरायटी की बात करें अगर जो सबसे अच्छा उत्पादन देती है तो इसमें हम लगा सकते हैं एरिस कंपनी की आती है हाइब्रिड, इसमें जो बहुत अच्छी होती है किसान साथियों। इसकी पत्तियां चौड़ी होती है, सुगंधित पत्तियां होती है, गहरे रंग की होती है, काफ़ी आकर्षक होती है। इसके अलावा नामधारी सीड की आती है सुरभि के नाम से। इसकी पत्तियां भी काफ़ी चौड़ी होती है, चमकदार होती है, सुगंधित पत्तियां होती है, इससे अधिक कली निकलती है। इसके अलावा किरण के नाम से आती है किसान साथियों जेंटेक्स कंपनी की, जो कि मल्टी कटिंग के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। इसकी हम 2 से 3 बार कटाई कर सकते हैं। ये भी सुगंधित होती है, पत्तियां चौड़ी होती है और तना काफ़ी इसका मजबूत होता है। इसके अलावा कलश सीड का भी आता है। ठीक है, बीज वो भी बहुत अच्छा सीड होता है, इसको भी लगाकर आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसके अलावा किसान साथियों, आपको अगर अच्छा उत्पादन लेना है तो आपको बीज उपचार करने पर भी ध्यान देना होगा।
धनिया की खेती से अगर हमें अच्छा प्रॉफिट लेना है किसान साथियों, तो हमें फसल का विकास भी अच्छे से करना होगा। अगर फसल का अच्छे से विकास करना है तो इससे हमें रोगों से ही बचाना होगा। रोगों से बचाने के लिए आप बिजाई जब भी कर रहे हो तो इसे को आप उपचारित अवश्य कर लें। उपचारित करने के लिए आपको क्या करना है, इससे पहले आप 12 घंटे पहले पानी में भिगो दें। उसके बाद में निकालने के बाद थोड़ा इसको सुखा लें, और इसके अलावा आप जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 2 ग्राम मात्रा आपको लेनी है। इसके अलावा इमिडाक्लोपिड 2 ml लेनी है। इनका मिश्रण बनाकर आप जो है प्रति 1 किलो बीज को उपचारित कर बिजाई कीजिएगा, तो विभिन्न प्रकार के रोगों से आपकी फसल जो है सुरक्षित रहेगी किसान साथियों। इसके अलावा हम बात करें कि कितने बीज की आवश्यकता हमें 1 एकड़ में होती है, तो हमें 4 से 5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता प्रति एकड़ में होती है, जो कि वैरायटी के हिसाब से घट या बढ़ सकती है किसान साथियों। ठीक है, इसके अलावा हम बुआई की बात करें अगर, तो हमेशा जो बुआई है किसान साथियों वो हमें क्यारी में करना चाहिए। क्यारी में करने से हमें जो है इसमें खाद डालने में, सिंचाई करने में काफ़ी सुविधा होती है, जिससे हमारी फसल अच्छा ग्रो करती है और हमें अच्छा उत्पादन मिलता है। धनिया से अगर हमें अच्छा उत्पादन लेना है किसान साथियों, तो खेत की तैयारी भी हमें अच्छे से करना होगा। खेत की तैयारी करने के लिए आपको क्या करना होगा कि जब आपकी फसल लगी हो खेतों में, पुरानी वाली जो फसल लगी है उसके तो अवशेष आपको पहले नष्ट करने हैं। जो भी इसमें खरपतवार के बीज है, अवशेष है, उसे भी साफ सफाई करके आप उसकी गहरी जुताई करवाइएगा। लगभग 4 से 5 इंच गहरी जुताई आपको करवाना है किसान साथियों कल्टीवेटर के माध्यम से। अंतिम जुताई से पहले आपको जो है इसमें गोबर की खाद अवश्य डाल लेना हो, जो अच्छी से सड़ी हुई हो, कली हुई हो। इसके बाद में इसमें अंतिम जुताई करके इसकी आप क्यारी बना लें और क्यारी में इसकी बिजाई आप करें। बिजाई करने से पहले खेत को लगभग 10 दिन खाली छोड़िएगा आप, ताकि मिट्टी में धूप लग सके, हवा लग सके। ठीक है, जिसमें जल धारण क्षमता जो होती है वो अच्छी बनी होती है किसान साथियों। इस तरह से आप खेत की तैयारी करके बिजाई कीजिएगा तो आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। इसके अलावा यदि हम खाद की बात करें अगर, तो धनिया की खेती में बहुत कम खाद की आवश्यकता होती है किसान साथियों। इसमें आपको प्रति एकड़ क्या करना है, 50 किलोग्राम DAP का बैग लेना है, 15 किलोग्राम इसमें यूरिया लेना है आपको, और 15 किलोग्राम इसमें पोटाश लेना है। सिर्फ 3 ही खाद का उपयोग करना है। तीनों को मिश्रण बनाकर पूरे खेत में आप फैला दें, और उसके बाद में धनिया की बिजाई आप कीजिएगा। जब आपकी फसल 15 दिन की हो जाए या फिर 20 दिन की हो जाए, पूरी तरह से अंकुरण हो जाए, तो इसमें 15 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप यूरिया का जो है छिड़काव करें, और पानी समय समय पर देते रहिएगा। बस इतने ही इसमें देने की आवश्यकता होती है खाद, बाकी इसमें कोई खाद आपको देने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर फसल में थोड़ा सा पीलापन आपको दिख रहा है, तो इसमें आप कोई भी अच्छी कंपनी का ग्रोथ प्रमोटर का स्प्रे आप कर सकते हैं। ठीक है, आपकी फसल अच्छे से ग्रो करेगी। किसान साथियों, यदि हम बात करें सिंचाई की, तो गर्मियों के मौसम में सिंचाई पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। इसमें लगभग 5 से 7 दिनों में हमें सिंचाई करना चाहिए, जो कि ज़मीन पर निर्धारित होता है। अगर ज़मीन भारी है तो हमें 8-10 दिन पानी देना चाहिए, यदि हल्की है तो लगभग 5 से 6 दिन में हम सिंचाई करना चाहिए। इसके अलावा किसान साथियों, खरपतवार की बात आती है। खरपतवार जो होते हैं फसल में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ये खाद के लिए, प्रकाश के लिए, पानी के लिए हमेशा फसल वर्गीय पौधे से प्रतिस्पर्धा करते हैं। जो खाद पौधे को मिलना चाहिए वो खरपतवार को मिल जाता है, और फसल हमारी अच्छे से ग्रो नहीं करती है। तो खरपतवार नियंत्रण भी एक महत्वपूर्ण चरण होता है अच्छे उत्पादन के लिए। तो हमें क्या करना है, गर्मियों के मौसम में मैनुअली निराई गुड़ाई करवाना है, मजदूरों के साथ में निराई गुड़ाई करवाना होगा हमें। इसमें आप किसी भी प्रकार की रासायनिक दवा का उपयोग ना करें किसान साथियों। गर्मियों के कारण जो है पत्तियाँ पीली पड़ने की समस्या बनती है, इसलिए आप मजदूर के द्वारा इसकी निराई गुड़ाई आप करवाएं। यदि आप इसमें बारिश के मौसम में अगर खेती कर रहे हैं या फिर सर्दियों के मौसम में खेती कर रहे हैं, तो इसमें आप जो है दवाइयों का स्प्रे कर सकते हैं। उत्पादन की हम बात करें तो 21 से लेकर 25 क्विंटल प्रति एकड़ से इसका उत्पादन आता है। ठीक है, जो कि मौसम पर और किस्मों पर डिपेंड करता है किसान साथियों। तो इस तरह से यदि आप धनिया की खेती करते हैं तो प्रति एकड़ आप अच्छा मुनाफा ले पाएंगे। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा।